ऐसा क्यों की बाबू, ऐसा क्यों किया बाबू, क्यों किया, क्यों किया? तूने मेरे बेटे को जान से मारने की गलती कैसे की? तूने भी तो मेरे बाप को मार डाला था। मैं तुझे क्या करेगा ठाकुर? मारेगा मुझे? मार मार मुझे, मार। नहीं बेटे नहीं, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इसकी मौत तो इतनी भयानक होगी जिसे देखने के बाद कोई भी गांव वाला हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चल छोड़ मुझे, चल यहाँ से। क्यों नहीं चलती है? खींच खींचो साली को, चल यहाँ से। खींचो इसको, नीच कहीं की। छोड़ मुझे। ओह अब तो तेरा गीता, अरे तूने ठाकुर के बेटे की हत्या करके अरे बहुत बुरा किया है। हाँ, अब तो ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो तुझे सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण नारायण। गांव वालों, इस उल्टा बच्चन लड़की को कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे, हम। बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो गए हैं हमारे गांव के ठाकुर। लड़की को जिंदा जला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जीजाश्री, देख लिया ना अपने भाई को? अरे इसका तो खून ही सफेद हो गया है। ये एक नीच लड़की के लिए अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। कलयुग आ गया है, कलयुग। लानत है ऐसी रिश्तेदारी पर। लड़की को खोल दो वरना भेजा उड़ा दूंगा विक्रम का। नारायण नारायण। अरे गुस्सा थूक दो बाबा ठाकुर। बस ठीक है, खोल दो इसे। आज के बाद इस गांव में किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए ठाकुर? गीता, देखो इधर। गीता, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साहब जी, हाँ। एक बात कहे? कहो मंगू। हमें बड़ी खुशी हुई कि ये गोली आपकी बाह में लगी। क्यों? अरे नहीं जरा सोचो, अगर ये गोली आपकी बाह की बजाय आपकी छाती में लग जाती तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाता ना। अब कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है एसपी साहिबा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें खबर मिली कि गीता काली पहाड़ी के पास है। हम वहां पहुंचे, हमने जाके उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसके आदमी आए, उसे लेकर चले गए और हमारा ये हशर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आईजी साहब से आज ही बात करती हूँ और पुलिस फोर्स कुछ और मंगाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। डोंट वरी। थैंक यू साहब जी। मंगू, एसपी साहिबा, तनिक हम पर एक और एहसान कर दीजिए। इस सुसरे का ऐसी जगह ट्रांसफर कराइए इसका साया भी नजर ना आए। मंगू, पर अगली बार मैं बिना गोली खाए मर जाऊंगा। ए टोपी, ये ले मेरा ब्लाउज सी दे। अरे ब्लाउज सुने तो हम बैठे हैं यहाँ।
अरे रहने दे, पहली बार जो तूने सिया था ना वो तो छोटा था, इस बार ध्यान से सीना ठीक से। पहली बार सिया छोटा था ना? हाँ अरे जी। तब तू भी छोटी थी। हाँ तो ठीक है, इस बार तो ठीक से सी देना। और सुन, साइज सही होना चाहिए, लेस वेस लगा के अस्तर वस्तर लगा के सीना। अरे अस्तर की क्या बात है, चल खोल। क्या? अब नाप लूंगा ना। हाँ तो ऐसा बोल ना। अरे तिल ढूंढता हूँ मैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। चोली देख, चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है तेरा, चोली में। ये क्या हो गया भगवान, आज सुबह से मार खा रहा हूँ रे। बड़े बड़े बड़े। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भारद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भारद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी, हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तो भी ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी, मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ, चलो मेरे साथ। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है। साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। दूसरा शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली नियारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ, और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय शहर से वापस आ गया है? हाँ, उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहां बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहां इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है।